Hello everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So कार्ल पियर्सन के जितने भी मेथड्स हैं उनके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम किस तरह से कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप उसे देखिए, देन आप इसे देखें। आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड को, देखने वाले हैं कि शॉर्टकट मेथड की हेल्प से हम किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो ये रहे हमारे कुछ मेथड्स। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बताया था कि हमारे टोटल 3 मेथड्स होते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसको हम देख चुके हैं। सेकंड क्या है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड की जितनी भी कैलकुलेशन है वन बाय वन हम क्या करेंगे, उन सभी को आज के ही इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसको हम क्या करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी दोनों सीरीज़ का जो एक्स और वाई सीरीज़ का जो मीन है जब वो हमारे वूल नंबर की फॉर्म में नहीं होता, यानी कि जब हमारा जो मीन है वो फ्रैक्शन या फिर पॉइंट की फॉर्म में आता है, तब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ पे हमारा जो मीन है वो पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो वहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और उसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्या। फॉर्मूला ये रहा, आर इज इक्वल टू एन। एन क्या होगा, हमारे नंबर्स ऑफ आइटम होगा। तो एक्स और वाई सीरीज के अंदर जितने भी आइटम्स दे रखे होंगे हम क्या करेंगे, उनको काउंट करेंगे और एन की जगह उन नंबर्स ऑफ आइटम को लिख देंगे। फिर क्या है हमारा समेशन डी एक्स और डी वाई। इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन क्या होगा, फिर से हमारे नंबर्स ऑफ आइटम हो गए, इंटू समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा फॉर्मूला है, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमें 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक होगा हमारा एक्स और दूसरा क्या होगा हमारा वाई। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा था, जो जिसने भी अगर हमारा फर्स्ट पार्ट देखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स और वाई सीरीज का जो मीन है उसको कैलकुलेट करेंगे। मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि एक्स सीरीज़ के अंदर जितने भी आइटम्स हमें गिवन होंगे हम क्या करेंगे, उन सभी को ऐड करेंगे, उनका समेशन कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ आइटम से, तो हमारा जो मीन है वो निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हमने करना क्या है, वाई सीरीज़ के भी मीन को कैलकुलेट करना है। और हमेशा याद रखना, जो मीन आपने कैलकुलेट करा है वो हमारा एक्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम चूज़ करेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे दोनों सीरीज़ के अंदर, एक्स और वाई सीरीज़ के अंदर। फिर हमने करना क्या है, फिर हमें सबसे पहले डी एक्स निकालना है। ठीक है, डी एक्स, और डी एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही है हमारा एक्स माइनस ए। तो हमने करना क्या है, जो हमारे एक्स सीरीज़ के आइटम हैं हम उन्हें माइनस करेंगे ए में से, जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है, तो हमारा जो डी एक्स वो निकल कर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डी एक्स निकल कर आया है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डी स्क्वायर एक्स या फिर डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। फिर हमने करना क्या है, हम अपने वाई सीरीज लेंगे। इसी तरह से हमने क्या कर लिया, वाई सीरीज का जो मीन है उसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई सीरीज के डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, यही है, डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। फिर जो हमारा डेविएशन आएगा हमने करना क्या है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो हमारा डी वाई स्क्वायर हो जाएगा या फिर डी स्क्वायर वाई निकल कर आ जाएगा। एंड में हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, किसका,
समीशन चाहिए dx और dy का। तो हमने क्या करेंगे, ये रहा हमारा dx और ये रहा हमारा dy, तो हम क्या करेंगे dx और dy की इंटू कर देंगे और एंड में हमें क्या चाहिए, इनका समीशन चाहिए, तो इनका समीशन कर देंगे। तो जिन जिन चीज़ों के हमें फॉर्मूले के अंदर नीड है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम अपनी सिंपली इन सभी चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो रहे होंगे, यही स्टेप जो है वो हमारे फॉलो हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई हुई है, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको दिखाया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स सीरीज का जो डेविएशन है उसको कैलकुलेट करना है x माइनस ए करके। इसी तरह से वाई सीरीज के डेविएशन को कैलकुलेट करना है y माइनस ए करके। ठीक है, जिसके अंदर हमें एज्यूम्ड एवरेज को क्या करना होता है, चूज करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा dx निकल कर आया हम उसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा समीशन dx स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। फिर हमने क्या चाहिए, समीशन डी वाई स्क्वायर चाहिए, तो हमारा जो डी वाई है, ठीक है, जो हमारा समीशन डी वाई है, वाई सीरीज का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा समीशन डी वाई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, समीशन डी एक्स और डी वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो सिंपली डी एक्स और डी वाई निकल कर आया है इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका समीशन करेंगे, तो समीशन डी एक्स डी वाई निकल कर आ जाएगा। इतना हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। तो हमें क्या करना है, कार्ल पियर्सन मेथड को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। कितनी सीरीज के अंदर, 2 सीरीज के अंदर कौन कौन सी सीरीज है, एक्स और वाई सीरीज। ठीक है, सो आई होप जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। सो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन थे, हमें 2 वेरिएबल्स गिवन थे। फर्स्ट क्या है हमारा एक्स और सेकंड क्या है हमारा वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने करना क्या है, मीन को कैलकुलेट करना है। तो जब आप मीन को कैलकुलेट करोगे, मीन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो हमने करना क्या है, एक्स सीरीज के जितने भी आइटम्स हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, 120 आएगा और 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो एक्स सीरीज का यानी कि जो एक्स बार हमारा जो मीन है वो निकल कर आ गया 15, यानी कि एक्स सीरीज का मीन कितना है हमारा 15। अब देखते हैं कि सीरीज के अंदर जो 15 है वो हमारा है या नहीं है। तो 15 हमें गिवन है, 15 कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। इसी तरह से आपको करना क्या है, वाई सीरीज के जितने भी आइटम्स गिवन हैं आपको इनको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको इनका समीशन निकालना है। समीशन निकालने के बाद आपको नंबर्स ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीन निकल कर आ जाएगा वाई सीरीज का। वो जो मीन आपका आएगा वो आपकी वाई सीरीज के जितने भी आइटम्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। आपको क्या करना है, उसको एज्यूम्ड मीन मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक्स सीरीज का जो मीन है उसको कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है हमारा 15 आया, और इसी 15 को हमने क्या मान लिया अपना ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमें अपने डेविएशन निकालना है एक्स सीरीज का। फॉर्मूला क्या है हमारा, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने डेविएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x क्या है मेरा 14, a क्या है मेरा 15। सो 14 माइनस 15 तो क्या आएगा हमारा -1 आएगा। -1 क्यों आया, इसलिए क्योंकि हमारा जो 14 है वो छोटा है किससे, हमारे 15 से। ठीक है, 12 माइनस 15 -3, 14 माइनस 15 -1, 16 माइनस 15 +1, क्योंकि जो 16 क्या है हमारा बड़ा है, और जब भी बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। 16 माइनस 15 +1, 17 माइनस 15 2, 16 माइनस 15 1 एंड 15 माइनस 15 0। तो इस तरह से हमने क्या करा, एक्स सीरीज का यानी कि डी एक्स जो है हमने वो कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या करेंगे, अब इसका साथ के साथ जो इसका टोटल है उसको भी करते हुए चलेंगे। तो जब इसका टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है हमारे माइनस के आइटम है, नीचे हमारे प्लस के आइटम है, माइनस प्लस से सारे आइटम्स जो हमारे कट जाएंगे, एंड में क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा डी एक्स निकल कर आया है हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, हमें स्क्वायर का समीशन चाहिए। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 1 1 1, फिर आगे फिर 2 2 4 हो गया, 1 1 1 और 0 का 0। ठीक है,
फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा dx स्क्वायर निकल कर आया है फिर से हम उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका समेशन कर देंगे, तो वो कितना आएगा हमारा 18 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपनी वाई सीरीज़ के ऊपर। सो ये रही हमारी वाई सीरीज़। तो वाई सीरीज़ के जितने भी आइटम्स है सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका मीन को कैलकुलेट करना है। मीन क्या आएगा आपका 14 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वाई सीरीज़ के डेरिवेशन को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, dy इजक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है, तो y क्या है हमारा 13 है। एक वो जो स्लाइड है मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको जो चीज़ है वो अच्छे से दिखे साथ के साथ। ठीक है, सो y कितना है हमारा 13 है, और डेविएशन यानी कि सॉरी एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 14 है। सो 13 माइनस 14 माइनस 1, 11 माइनस 14 माइनस 3, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 प्लस 1, 15 माइनस 14 प्लस 1, 9 माइनस 14 माइनस 5, 14 माइनस 14 0, एंड 14 माइनस 17 3। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, वाई सीरीज़ का जो डेविएशन है उसका भी कैलकुलेट कर लिया। फिर से क्या करेंगे, जो हमारा वाई सीरीज़ का डेविएशन निकल कर आया है उसकी हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा -8 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जिस तरह से हमने dx का स्क्वायर करा था उसी तरह से dy का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो 1 का 1, 3 3 9, 4 4 16, 1 1 1, 1 1 1, 5 5 25, 0 का 0, 3 3 9। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो डी वाई निकल कर आया था हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका टोटल करते हुए चलेंगे साथ साथ। तो हम अगर डी वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे या समेशन करेंगे तो वो कितना आ रहा है हमारा 62 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें dx dy का समेशन चाहिए। dx dy का समेशन हमें तभी मिल सकता है जब हम dx और dy की सबसे पहले इंटू करेंगे। ठीक है, सो dx कहाँ है हमारा, dx हमारा ये रहा और dy कहाँ हमारा ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की इंटू कर देंगे तो हमें जिस चीज़ की नीड है समेशन dx dy वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इनकी इनटू। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो 1 1 जब 1 -1 है और -1 है, सो माइनस की माइनस साइन से क्या हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा हमारा। 3 3 9, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा प्लस का 9 आया है। -1 इंटू -4, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 4 आएगा। +1 यानी कि माइनस इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा हमारा 1 आ गया। फिर हमने क्या करा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -5 -10, क्योंकि जो -10 इसलिए आया क्योंकि जो 5 है वो क्या हमारा माइनस का है। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, dx और dy की इंटू कर ली। लेकिन अब आंसर के यानी कि फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, dx और dy का समेशन चाहिए। तो हमने करना क्या है, जितने भी आइटम्स निकल कर आए हम इनका समेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ की कैलकुलेशन करेंगे और जिन जिन चीज़ों की हमें नीड है उन सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये रहा, r इजक्वल टू एन क्या है हमारा नंबर्स ऑफ आइटम समेशन dx dy। तो n क्या है, नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं हमारे 8। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 इंटू समेशन dx dy कितना निकल कर आया हमारा 6 इंटू 6 माइनस समेशन dx कितना है हमारा 0 इंटू समेशन dy कितना है हमारा -8। ठीक है, डिवाइडेड बाय √n क्या होगा हमारा नंबर्स ऑफ आइटम 8 इंटू समेशन dx स्क्वायर, और समेशन dx स्क्वायर कितना है हमारा 18 माइनस समेशन dx, तो dx कितना है हमारा 0 और 0 का होल स्क्वायर इंटू √n क्या हो गया फिर से हमारे नंबर्स ऑफ आइटम यानी कि 8 इंटू समेशन dy स्क्वायर। सो dy स्क्वायर कितना है हमारा ये रहा 62। ठीक है, माइनस आ गया फिर हमारा समेशन dy, तो समेशन dy कितना है हमारा, समेशन dy ये रहा -8 का होल स्क्वायर। अब सिंपली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कोरिलेशन है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। सो 8 इंटू 6 क्या आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। यहाँ पे 40 नहीं 48 है। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना 48 माइनस 8 की 0 की अगर हम 8 के अंदर इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0 डिवाइडेड बाय √। फिर क्या करना है हमें, अंडर रूट के अंदर हमें क्या करेंगे 8 और 18 की इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 144 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 8 इंटू 62
496 माइनस 8 जा 64, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हमने करना क्या है, फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऊपर क्या बचा हमारा, अगर 48 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 48 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 144 के अंदर से फिर से 0 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 144 इंटू, अगर हम 496 में से माइनस करेंगे 64 को तो कितना आएगा हमारा 432। और 144 के अंदर अगर हम 432 के इंटू करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है 622,808, ठीक है। तो हमारा जो इंटू है वो ये निकल कर आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, 48 को डिवाइड करना है किससे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 62208 है हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 429.41। तो ये जो है हमारा अंडर रूट निकल कर आ जाएगा। फिर हम 48 को 249.41 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0.192, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ गया। यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने शॉर्टकट मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कर लिया दोनों ही सीरीज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको सिर्फ स्टेप पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से स्टेप जो है वो हमारे फॉलो हो रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला और उसके स्टेप्स पता हैं तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसी तरह से खुद से 2 से 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखने हैं। बुक्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन गिवन हैं तो आप उनको सॉल्व करिए और इसी तरह से अपने जो मेथड्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।